तो दोस्तों आज है डे 8। ठीक है, आज मैं फिर से आपको अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ और आज मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट वो भी आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके साइकोलॉजी को मैं बिल्ड कर पाऊँ, आपके माइंडसेट को मैं बदल पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉस देख के निकल जाते हैं लेकिन लॉस देख के निकलना नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड में आप बने रहते हैं तो आपको प्रॉफिट ही होता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, क्योंकि आज किसी चीज का दाम 2 रुपए है तो आगे जाकर के वो दाम बढ़ेगा ही, 5 रुपए 10 रुपए होगा ही। लेकिन लोग घबरा जाते हैं क्योंकि मार्केट में कभी कभी पॉइंट जो है नीचे आ जाता है, यानी कि ग्राफ नीचे आता है और लॉस हो जाता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब ये लॉस चलता रहेगा तो इस कारण से निकल जाते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इस वीडियो में आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो में दिखाऊंगा फिर से, क्योंकि लगातार मैं 7-8 दिन से आपको पोर्टफोलियो अपना दिखा रहा हूँ, कितना मुझे लॉस हो रहा है, कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 10 लाख का पोर्टफोलियो मेरा बहुत जल्दी होने वाला है। बस आप लोग दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी प्रॉफिट होता जाए और 10 लाख का पोर्टफोलियो मेरा हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 0.99% पॉजिटिव है और यहाँ पे सेंसेक्स 0.95% यहाँ पे पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव में है तो मुझे आज प्रॉफिट होगा। लेकिन कितना प्रॉफिट होगा वो तो आपको जानना है ना, क्योंकि मैं 8 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो 8 म्यूचुअल फंड में किस में कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग जो है ना कमेंट में आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, एसआईपी से रिलेटेड। और जैसा कि मुझे एक भाई का कमेंट आया उसका मैं जवाब आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, जिससे कि सारे लोगों को ये चीज जो जानकारी मिल पाएगा। तो आप लोग अपने मन में जो आपको सवाल चल रहा है एसआईपी से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, वो आप करेंगे तो उसका मैं आंसर कर दूंगा वीडियो में। तो सारे लोगों को उस चीज का आंसर मिल जाएगा और उनका माइंडसेट और क्लियर होता जाएगा। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले सवाल का जवाब देते हैं। सवाल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, उसका जवाब क्या है, क्या आप कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको सवाल का जवाब पहले देता हूँ। एक कमेंट आया था, मुझे कमेंट किया था कृष्णा भाई ने। कमेंट ये है, एक बात बताइए सर, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम 12.5% टैक्स बचाने के लिए हम हर साल प्रॉफिट पैसा निकाल लेते हैं और वो पैसा 2 से 3 दिन बाद दूसरे म्यूचुअल फंड में लमसम कर देते हैं तो क्या कोई दिक्कत होगा? तो देखिए ये चीज क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझा तो ये सवाल क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सवाल ही समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सवाल समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सारे म्यूचुअल फंड जो है ना उसमें आपको टैक्स लगता है, जो आपका रिटर्न है, जो आपका प्रॉफिट है उस पर टैक्स लगता है। कितना टैक्स लगता है? 12.5%। तो इसको बचाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं ये कि मैं इसको बचाना चाहता हूँ, मुझे टैक्स नहीं देना, जो भी प्रॉफिट है मेरा उसको मैं बचाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या मैं हर साल 1 साल के बाद प्रॉफिट वाला पैसा निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं फिर से लमसम कर देता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो उसका पूरा आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। उसके बाद चलेंगे पोर्टफोलियो पे कि कितना मुझे लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी में समझा दूंगा। लिखा है रिटर्न आर टैक्सेड एट 20% इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहे हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, चाहे एसआईपी से किया चाहे लमसम से किया, ठीक है, और उस पे आपको जो है प्रॉफिट हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ है और 1 साल के अंदर में आप निकाल रहे हैं उसको पूरा एसआईपी बंद करके या तो म्यूचुअल फंड में आपने जो इन्वेस्ट किया उसको पूरा बंद करके पूरा प्रॉफिट और अपना कैपिटल निकाल रहे हैं, तो उस पे आपको 20% लगेगा। अगर आप 1 साल के अंदर में ही अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट पे खाली 20% लगेगा, अगर आप 1 साल के अंदर में अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। उसके बाद लिखा है आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे एलटीसीजी टैक्स ऑन 12.5% ऑन रिटर्न ऑफ RS 1,25,000 प्लस इन ए फाइनेंशियल ईयर। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं और वो प्रॉफिट अगर आपका 1,25,000 से कम है तो आपको कोई भी 12.5% का वहाँ पे जो टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपका रिटर्न 1,25,000 से प्लस है, ज्यादा है, तो आपको 12.5% उस प्रॉफिट पे, उस रिटर्न पे टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो सवाल भाई कर रहे हैं कि मुझे टैक्स बचाना है तो क्या मैं हर साल पैसा अपना प्रॉफिट निकाल के और फिर से लमसम कर सकता हूँ? तो हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रॉफिट 1,25,000 से कम होना चाहिए। अगर 1,25,000 से ज्यादा होगा, 1 रुपये भी ज्यादा होगा, तो आपको 12.5% का टैक्स लग जाएगा। और लगेगा कौन पे? ये प्रॉफिट पे लगेगा, आपके कैपिटल पे नहीं लगेगा, आपने जो इन्वेस्ट किया है उस पे नहीं लगेगा, ये प्रॉफिट पे लगेगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक ELSS फंड होता है, उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये फीचर का आप इस्तेमाल नहीं ले पाएंगे, यानी कि इसको आप यूज नहीं कर पाएंगे, हर साल पैसा नहीं निकाल पाएंगे। उसमें 3 ईयर का लॉक इन पीरियड रहता है। अगर आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल तक उसमें आपको फंसे रहना होगा, उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। तो वो टैक्स सेविंग फंड है, उसमें आप जाएंगे तो टैक्स सेविंग फंड में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। TC के अंतर्गत आपको 1.5 लाख तक का ITR अगर फाइल करते हैं तो टैक्स वहाँ पे आपको बचत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल का आंसर मिल गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन चलिए अब आपको मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे आज। तो उसके लिए मैं ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाऊंगा म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड पे आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं मुझे जो प्रॉफिट हुआ है एक दिन में, यानी कि 8 म्यूचुअल फंड जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ उस सारे में मुझे प्रॉफिट ही हुआ है, सब में ग्रीन है। एक्सिस स्मॉल कैप में 676 रुपए का, ICI प्रूडेंशियल में 1349 रुपए का, पराग पारिख में 802
302 रुपए का, एक्सिस मिड कैप में 347 रुपए का, मोतीलाल ओसवाल में यहाँ पे 305 रुपए का, आदित्य बिरला में 741 रुपए का, निप्पॉन इंडिया पावर में 414 रुपए का, कोटक ब्लू चिप में 453 रुपए का। जो भी म्यूचुअल फंड का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैं बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने ओन रिस्क पे ही करिएगा। मैं आपको बिल्कुल भी कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अब चलिए मैं आपको अपना यहाँ पे टोटल पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है। टोटल तो 5090 रुपए मुझे प्रॉफिट हुआ है आज का। टोटल मेरा रिटर्न हो गया 1,31,835 रुपए का और टोटल मेरा पोर्टफोलियो 9,46,406 रुपए का है। और इसको जल्दी से आप लोग दुआ करिए कि ये जो है 10 लाख का पोर्टफोलियो बन जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मैं एक सवाल का जवाब दिया हूँ, जिससे कि मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को भी मिले। तो आप लोग कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई कर दूंगा वीडियो में, ताकि सभी लोगों को जो है वो कमेंट का रिप्लाई मिलेगा तो वो सीख पाएंगे, जान पाएंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी ले पाएंगे। और साथ ही आपका नाम भी ले लेता हूँ, कमेंट आप करते हैं तो रिप्लाई कर देता हूँ नाम के साथ। ये जो कमेंट आया था कृष्णा भाई का आया था। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।